अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर पढ़ा था। इसके मेन पार्ट्स हमने पढ़े थे इंडक्शन मोटर के, और इसके साथ साथ हमने इसके जितने भी मेन पार्ट्स और जो छोटे पार्ट्स इसके होते हैं सारे सब के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। देखो, इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है, जब इंडक्शन मोटर को ये थ्री फेज एसी सप्लाई दिया जाता है तो स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से चलती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो इसके अंदर, इस पिक्चर के आप अंदर आप देख रहे हो कि इसके अंदर, यानी कि आपने जब इसको थ्री फेज एसी सप्लाई दिया इंडक्शन मोटर को, तो इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है जिसको RMF कहा जाता है। और इसकी इक्वेशन होती है NS इक्वल्स टू 120F/P, जिसमें NS जो है वो सिंक्रोनस स्पीड होता है और F आपका फ्रीक्वेंसी होता है, और N जो होता है वो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। इसका ये इक्वेशन होता है। और जो RMF होता है, जो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये जो रोटर के कंडक्टर बार्स यहाँ से आपको दिख रही हैं, ये इसको कट करती है और यहाँ पर क्या हो जाता है, EMF इंड्यूस्ड हो जाता है रोटर कंडक्टर्स में, यानी कि इसमें EMF इंड्यूस्ड हो जाता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये ऐसा होता है कि जब भी आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो रोटर कंडक्टर्स को कट कर देती है, यहाँ पर EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। आपके जो रोटर कंडक्टर्स हैं ये एंड रिंग के द्वारा यहाँ पर शॉर्ट हैं, यानी कि यहाँ पर सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब जब यहाँ इस कंडक्टर के अंदर, इन बार्स के अंदर जब इंड्यूस्ड यहाँ पर EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको कहा जाता है, जब वो यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाती है, उसके कारण इस कंडक्टर के अंदर, ये जो रोटर के कंडक्टर्स आपको दिख रहे हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें करंट सर्कुलेट करना शुरू कर देता है और उसके कारण यहाँ पर एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट करती है इन कंडक्टर्स के इर्द गिर्द। यानी कि जब यहाँ पर इसके अंदर करंट भी चलेगा, पहले EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका करंट यहाँ पर सर्कुलेट करेगा, उसके साथ साथ ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कंडक्टर, जो इसके इर्द गिर्द वो रोटेट करता रहेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहाँ पर एक टार्क एक्ट हो जाती है, जिस टार्क के द्वारा वो उस पर फोर्स लगती है, हम जैसा जानते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, रोटर एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ये रोटेट करना शुरू कर देता है, एंड इट रोटेट्स एंड रोटर रोटेट्स इन RMF डायरेक्शन। यानी कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब आपका टॉर्क वहाँ पर ये एक्ट करता है और यहाँ पर आपका जो रोटर है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और आपका जो रोटर है वो RMF की डायरेक्शन में रोटेट करता है। और जो रोटर की जो रोटेटिंग डायरेक्शन है, यानी कि आपका जो रोटर है जब ये रोटेट करता है, इस तरह से रोटेट करता है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन की जाती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा इसका जो रोटेटिंग डायरेक्शन है वो उसको डिटरमाइन किया जाता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि अब इसको हमेशा 120 डिग्री पे डिस्प्लेस किया जाता है। ये जो रोटर की वाइंडिंग होती है, इसको आपस में जो डिस्प्लेस किया जाता है वो 120 डिग्री के इस एंगल पे इसको डिस्प्लेस किया जाता है रोटर की वाइंडिंग्स को। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जब RMF, यानी कि जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रखा जाता है, फिर वहाँ पे EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसके कारण करंट बन जाता है और उसका फिर अपना एक फील्ड बन जाता है, और वहाँ टॉर्क एक्ट होता है। टॉर्क एक्ट होने की वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण आपका रोटर जो है वो घूमना शुरू कर देता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा 120 डिग्री पर ही डिस्प्लेस्ड किया जाता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरी आप एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि आपका जो रोटर है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होता है, यानी कि रोटर की स्पीड जो है, रोटर स्पीड इज़ लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। यानी कि रोटर की स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड, रोटेटिंग RMF की स्पीड से लेस देन ही रोटर की स्पीड होती है। रोटर की जो स्पीड है वो लेस देन होती है RMF की स्पीड से।
यानी कि आपकी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस नहीं होती है, लेकिन आपकी जो आरएमएफ की स्पीड है वो सिंक्रोनस होती है। और ये देखो बैलेंस 3 फेज वाइंडिंग मैकेनिकली डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर फेड बाय बैलेंस 3 फेज सोर्स। तो इसको बैलेंस 3 फेज सोर्स दिया जाता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज प्रोड्यूस्ड रोटेटिंग विद ए स्पीड एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी RPM, यानी कि इस स्पीड से जो आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करती है। तो इसमें ये सारा चीज़ दिया है नीचे कि पी क्या होता है, एफ़ क्या होता है, ये आपको समझ आ गया है। तो इसमें ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने याद रखनी है कि आपका जो रोटर है वो किस तरह से घूमता है, ये याद रखेंगे आप। जब भी आपके मोटर को बैलेंस 3 फेज AC सप्लाई दिया जाता है उसमें RMF जो है वो एस्टेब्लिश्ड हो जाती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। और आपकी जो इसकी इक्वेशन होती है स्पीड की इक्वेशन NS = 120 F/P,